नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। और आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट पेट सुपरफास्ट रिवीजन का अगला सीरीज। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ठीक है, अगला प्रश्न, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। स्वर्ण काल कहा जाता है इनको, गुप्त काल को। ठीक है, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण युग में हुआ था। ठीक है ना, पहिए का जो है कब हुआ था? नवपाषाण युग में। हीटर की कुंडली को किसकी बनी होती है? हीटर कुंडली बनी होती है नाइक्रोम की। देखिए ये हीटर होता है जो उसमें ऐसे ऐसे बनी होती है, वायर लगा होता है जो हीट करता है, वो जो है नाइक्रोम का बना होता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ठीक है, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का कारण था? देखिए बहुत क्वेश्चन आता है ये। मिथाइल आइसोसाइनेट जो है भोपाल गैस त्रासदी में जो है मौत का कारण बना था। रिसाव हो गया था इस गैस का, इसकी वजह से जो है बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। एटम बम का सिद्धांत किसके आधार पर है? तो ये नाभिकीय विखंडन। देखिए नाभिकीय विखंडन क्या होता है, जैसे देखिए ये है, इससे दो बने, फिर इससे जो है और दो बने, इनसे और दो बने, इनसे और दो बने, ऐसे ही एक सीरीज चलता है। ये जो है कभी न रुकने वाला विखंडन होता है। ठीक है, जो एटम बम में होता है। तो एटम बम का सिद्धांत जो है नाभिकीय नाभिकीय विखंडन के आधार पर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राफेल लड़ाकू विमान किस कंपनी ने बनाया है? तो डसाल्ट एविएशन ने। डसाल्ट एविएशन ने जो है राफेल लड़ाकू विमान बनाया है। ये जो है इंडिया ने इस विमान को खरीदा है, लड़ाकू विमान है। पटाखे का विस्फोट किसका उदाहरण है? तो दहन का। देखिए दहन क्या होता है, किसी पदार्थ को जब जलाया जाता है तो उससे क्या निकलती है? दो चीज़ जरूर पक्का निकलती है किसी पदार्थ को जलाया जाता है तो, जिसको दहन कहते हैं। वो होती है लाइट, और लाइट मतलब प्रकाश, और दूसरी होती है हीट मतलब उष्मा। ठीक है, दो चीज़ निकलती है। अगर कोई भी चीज़ जलेगी तो ये दो चीज़ जरूर निकलेगी। ठीक है, इसलिए इसको रखे हैं। अगला क्वेश्चन, सूफी आंदोलन का उद्गम कहाँ माना जाता है? तो सूफी आंदोलन का उद्गम जो है माना जाता है पर्सिया में। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हमारे देश में जीएसटी कब लागू हुआ? हमारे देश में जीएसटी जो लागू हुआ है 2017 में। देखिए कम से कम समय में अधिक से अधिक देने का प्रयास है, बहुत ही कम समय है। और हमारे साथ बने रहते हैं आप तो गारंटी लेते हैं कि 25 में 23 प्लस मान के चलिए। ठीक है, इतना जो है आपका आएगा जीएस में। करंट अफेयर को छोड़ दीजिए, करंट अफेयर एक आध क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, लेकिन मैक्सिमम जो है स्टैटिक मिलेंगे। किसके द्वारा इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2012 को जारी किया गया है? देखिए तो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 निकालता है। ठीक है ना, ये जो है बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम होता है इसमें, जिनका होता है कि इतने से ऊपर हो जाएंगे तो जो है यूनिकॉर्न कंपनी में ये आ जाएंगे। ठीक है, हमारे शरीर में से सबसे अधिक कौन सा तत्व है? तो हमारे शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन। किस राज्य में आपातकाल की घोषणा किस राज्य में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। ध्यान रखिए राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन कैबिनेट की सलाह पे करते हैं। राष्ट्रपति तो करते हैं पक्का, लेकिन यहाँ जो है कैबिनेट होता है, कैबिनेट मंत्रालय, उसकी सलाह पे करते हैं। और इनको जो है सलाह देते हैं प्रधानमंत्री जी की हाँ जो है आपातकाल की घोषणा की जाए। ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैमलस। ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमलस। देखिए ऊँट को जो है रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं कि वो जो है ऊँट जो है रेगिस्तान में बहुत दिनों तक बिना खाना खाए और पानी पिए रह सकता है। उसके पास एक विशेष थैली होती है जिसमें पानी इकट्ठा करता है, और जो हम्प होता है उसका जो है टीले की तरह ऊपर निकला होता है, वहाँ से जो है एनर्जी, जब भोजन कमी होती है तो वहाँ से एनर्जी लेकर जो है बहुत दिनों तक वो जिंदा रह सकता है। ठीक है, किस आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों की बराबर भागीदारी थी? देखिए असहयोग आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों की बराबर की भागीदारी थी। जो टर्की के खलीफा थे, उनको जो है अंग्रेजों ने उनका जो है सत्ता को में हस्तक्षेप किया था। तो उनका साथ देने के लिए हमारे भारतीय मुसलमानों ने इस आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में भी गांधी जी का साथ दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है ये, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है सुंदरबन डेल्टा बनाती है।
भारतीय क्रांति की जननी, मतलब जननी मतलब होता है माता, भारतीय क्रांति की माता जननी किसे कहते हैं? तो मैडम भीखाजी रुस्तम कामा जी को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 खिताब किसने जीता है? तो वो जीती हैं सिन्नी सेठी ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 की खिताब जीती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिन्होंने संविधान का रचना किया था, कॉन्स्टिट्यूशन का रचना किया था, ठीक है, सॉरी, उसका जो है उस प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष कौन थे? ये अम्बेडकर जी थे। प्रतिष्ठित मेडल 2022 किसने जीता? तो वो जीती हैं मैरीना बियाजोवस्का ने। मैरीना बियाजोवस्का जो है प्रतिष्ठित मेडल 2022 फील्ड मेडल 2022 जीती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीनविच रेखा, ठीक है, ग्रीनविच रेखा क्या है? देखिए ग्रीनविच रेखा जीरो दशांतर, देखिए ये होता है सबसे बड़ा, ये होता है अक्षांश, ठीक है ना, एक अक्षांश होता है, और देशांतर क्या होता है? ये होता है। जो 0 डिग्री जहाँ से टाइम को मेजर किया जाता है, ठीक है ना, जहाँ से टाइम को मेजर किया जाता है, ये 0 डिग्री कहाँ से होकर के जाता है? ब्रिटेन के ग्रीनिच सिटी से होकर के जाता है, जहाँ पे उसका मुख्यालय है, कि मतलब कि वो टाइम को मेजर करता है, किस देश को कितने जोन में बांटा गया है, ये सब सारी चीज़ें जो होती है। और इंडिया तो फिलहाल एक ही जोन में है, एक ही टाइम जोन में है, तो इसी जो ये 0 डिग्री देशांतर होता है, ठीक है ना, इसी को कहते हैं ग्रीनविच रेखा। ठीक है, समुद्रगुप्त गुप्त के दरबारी कवि कौन थे? देखिए समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन। दल बदल विरोधी कानून जो है भारतीय संविधान किस अनुसूची में नियमित है? तो 10वीं अनुसूची में नियमित है। दल बदल का मतलब ये जो राजीव गांधी की सरकार में ये कानून आया था, दल बदल कानून, यदि जीतने के बाद जो है कोई नेता और पार्टी बदलता है तो उसका जो है उसमें भी कुछ नियम है कि अगर इतने नेता होंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर अकेले जाता है, 2-4 लोगों को लेकर जाता है, तो उसके जो है कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं दल बदल कानून। अब देखिए विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? तो धर्मपाल, पाल वंश के थे। ये जो है बहुत क्वेश्चन आता है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र जो है बहुत बड़ा शिक्षा केंद्र है, तो उसके संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल थे। आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से डॉक्टर तनुजा नेसारी को किस देश की संसद ने सम्मानित किया? तो वो ब्रिटेन की संसद ने सम्मानित किया है। भारत की उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो वो 35 वर्ष। राष्ट्रपति हो उपराष्ट्रपति हो 35 वर्ष। ठीक है, और गांव, ये भी क्वेश्चन आता है, लोग कंफ्यूज है, गांव का प्रधान बनने के लिए कितना होता है? तो 21 वर्ष, ये ध्यान रखिए। इसके बाकी आप लोग जानते हैं MP MLA बनने का कितना होता है। कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? तो कोबाल्ट 60 से निकलती है गामा रे। मोहम्मद बिन तुगलक को किस उपनाम से जाना जाता है? देखिए मनियारों का राजकुमार, मनियारों का राजकुमार के नाम से जाना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन नार्कोस, ऑपरेशन नार्कोस किसके द्वारा चलाया गया था? तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ऑपरेशन नार्कोस चलाया गया था। देखिए भारतीय संविधान अनुच्छेद 51A में किस मामले से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से। देखिए जितने सारे क्वेश्चन हैं सब के सब आते हैं, भले आसान लग रहा होगा जो भाई बहन पढ़े हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आते हैं तो इसको रिवीजन करना है। हमारा मेन पर्पज रिवीजन है कि कम से कम समय में आप रिवीजन करें, और वो भी इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें जो बार बार आती हैं। देखिए बहुत मेहनत लगता है, इस जो है सब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो वो मीथेन गैस होती है। ठीक है ना, तो गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस होती है उत्पन्न? मीथेन गैस। देखिए ये प्लांट है, मान लीजिए प्लांट है, इसमें गोबर भर दीजिए, कुछ दिन बाद सड़ गल के क्या हो जाएगा? मीथेन गैस निकलेगी। यहाँ से जो है चूल्हा जलाइए, खाना बनाइए। ठीक, चलिए लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो कवारती। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के पुष्प का नाम क्या है? तो पलाश कहिए या टेसू कहिए, एक ही बात है। उत्तर प्रदेश राज्य की जो है पुष्प का नाम पलाश या टेसू है। अगले क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 लिस्बन किस देश में आयोजित किया गया? तो है पुर्तगाल में आयोजित किया गया। हड़प्पा की खोज किसने की थी और कब की थी? तो देखिए दयाराम साहनी किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1921 में। ठीक है, चलिए ईवी मित्र मोबाइल ऐप किस बिजली कंपनी ने विकसित किया है? तो बेस्कॉम कंपनी ने ईवी मित्र जो है किया है। ये थोड़ा अलग से आ गया था। गणित में दिए जाने वाले एक पुरस्कार का नाम बताइए? तो वो एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में? देखिए ऐसे क्वेश्चन बन के आएगा
इनमें से निम्न में से कौन सा पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, या ये भी प्रश्न आ जा सकता है कि एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो 4 सब्जेक्ट का नाम रहेगा, ठीक है ना। तो अगर आप जो है एक बार रिवाइज किए हैं तो जरूर दिमाग में आएगा, चाहे प्रश्न कैसे भी घुमा के आए, ठीक है। इसको आप मत समझिएगा तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया, ऐसे नहीं दिया, लेकिन आप जो है बार बार सुन लेंगे तो बहुत ही हेल्प करने वाली है वीडियो, ठीक है। मनुष्य का कौन सा रक्त वर्ग जो है सभी रक्त को दान कर सकता है, तो वह है ओ ग्रुप, और सभी ग्रुप से ले कौन सकता है, तो वो है ए बी, ठीक है। मौर्योत्तर युग मतलब कि मौर्यों के बाद जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन था, तो वो था मथुरा। मौर्यों के बाद का जो है जैन धर्म के बाद जो है प्रसिद्ध केंद्र था मथुरा जैन धर्म का। संसद के सत्र में कौन कौन बुलाता है, देखिए संसद सत्र कौन बुलाता है, राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं। संसद का सत्र शुरू होने से पहले के बाद उनका सत्र होता है, उसमें जो है वो दोनों सदनों को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, ठीक है। मथुरा किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो वह यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, जो है गंगा की सहायक नदी यमुना, उसके किनारे पर स्थित है मथुरा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वह है उलर झील। ध्यान रखिएगा, मीठे पानी की झील की बात हो रही है, खारे पानी की झील की बात नहीं हो रही है। कीटनाशक भारत में किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो अजय देवगन को कीटनाशकों का जो है ब्रांड एम्बेसडर बने अजय देवगन। पीतल धातु में कितने प्रतिशत जिंक होता है, ठीक है। जिंक और तांबे से बनता है पीतल, तो उसमें 30% जिंक होता है, बाकी तांबा होता है। किसे निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है, तो मदर टेरेसा जी को निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान में सबसे पहला संशोधन कब हुआ था, देखिए 1951 में जो है सबसे पहला संशोधन हुआ था। बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार के साथ टाटा पावर ने समझौता किया है, तो है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार के साथ जो है टाटा पावर ने समझौता किया है। साइमन कमीशन भारत कब आया, तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। और इटली की मुद्रा का नाम क्या है, यूरो, लीरा, जिसको लीरा भी कहते हैं। यूरो तो पूरा यूरोपियन कंट्री का है, लेकिन लीरा याद रखिएगा, लीरा जो है इटली का है मुद्रा का नाम। इसी के साथ जो है वीडियो का आज क्लोज करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।